देखिए उसकी नजर के आगे आया, उसके अंदर इंसानियत थी, उसके उसके अंदर अपनी कौम के लिए एक जज्बा था, उसने नोटिस निकलती है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। तो मोदी की कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें मानना पड़ेगा। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। कहा यही जा रहा है कि लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकले। जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें, जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे। ऐसी वीडियो है कि जिसको जितनी दफा देखे मेरा तो मन ही नहीं भरता। कितनी इसके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक पीएम और एक आम बच्चों के दरमियान, कि वो हर चीज के लिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कहते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youth living in India or either Indian diaspora living abroad. देखे ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद के रानी इलाके में स्थित निशान पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया और वोट डालने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर निकले तो वहां लोगों से मुलाकात भी की और लोगों के बीच काफी वक्त भी बिताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्कूल बच्चियों को ऑटोग्राफ दिए, हाथ मिलाया, अभिवादन भी किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक झलक पाने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। इस दौरान एक भावुक कर देने वाला पल भी आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आंखों से दिव्यांग एक लड़की से मुलाकात की। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ही सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटा दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिव्यांग लड़की के साथ बातचीत की और उसका हालचाल भी पूछा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वो बताने जा रही हूँ और वो खबर है इंडिया के इलेक्शंस की। मैंने देखा तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो न्यूज पब्लिश कर रहा है वो है इंडिया के इलेक्शंस की। इंडिया का द लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको जो दुनिया का मीडिया है वो ऐसे कवर कर रहा है जैसे कि रॉयटर्स लिखता है, इंडिया बिगिंस वोटिंग इन इलेक्शन एज मोदी सीक्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म। एपी न्यूज लिख रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडिया बिगिंस वोटिंग इन मैमथ पोल्स। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इंडिया इलेक्शंस लेटेस्ट न्यूज, तमिलनाडु बिगिंस वोटिंग एज मोदी सीक्स थर्ड टर्म। सीएनबीसी इसको कवर कर रहा है, इंडिया किक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन ऑन फ्राइडे, हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। फॉक्स न्यूज इसको लिखता है, इंडिया मोदी पोइज्ड टू फॉर विक्ट्री एज 6-week इलेक्शंस बिगिंस इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्स। लोकसभा इलेक्शन 2024 एपी लिखता है, इंडिया अनाउंसेस मल्टी-फेज इलेक्शंस। तो ये है जनाब सिलसिला जो इस वक्त दुनिया में इसको कैसे लिया जा रहा है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है इसको जो कवर करता यही जा रहा है कि जी थर्ड फेज शुरू हो चुका है इलेक्शन का भारत में और लोग जो है अब थर्ड फेज में पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने अपने जो राइट है यानी वोट डालने का जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। अब देखते हैं कि आगे चलते चलते कहां तक ये फेज, वैसे 7 फेज बताए जा रहे हैं, आज कहा गया थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है और उसमें जो है वो मोदी जी की पार्टी कितना स्ट्रॉन्ग जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त कहा यही जा रहा है कि लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकले हैं। साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी बीजेपी को जो है वो अक्सर लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। हमारे जान पहचान वालों ने तो अक्सर ने यही बताया है कि बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन खैर कंपटीशन अच्छा होता है और अगर टफ टाइम दे रही है कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी को तो अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह से जीत कर आएंगे तो यकीनन काम करने का मजा ही और होगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चले, ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रही है, जी हाँ
जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब की है। उनका कहना ये है कि हमने 76 साल मतलब हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, लोगों के सामने सच आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकेगा सर। अगर सोशल मीडिया आप लोग बंद ना करें तो सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत से लोगों तक सच चला जाता है, और लग यही रहा है कि जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब भी अब यही बात कर रहे हैं कि 76 ईयर्स लोगों के साथ झूठ बोला गया और अब लोगों के सामने सच आ जाना चाहिए। सच आता जा रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि घबराहट है पॉलिटिशियंस के अंदर भी, एजेंसीज के अंदर भी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कुछ घबराए से नजर आ रहे थे, और वो यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि वो मीडिया जो हमेशा उनसे उनकी मर्जी के सवाल करता है, आज कुछ हद तक अपनी मर्जी के क्वेश्चंस क्यों कर रहा है। और उसकी रीजन यही है कि लोगों के सामने अब सच आता जा रहा है और लोग अब थोड़ा बोल्ड हो गए हैं और लोग बात करने लगे। कौन कब तक बात कर पाएगा इसकी गारंटी तो हम कोई नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश लोग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे आपस में बातचीत करने से, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे टीवी चैनल। खैर टीवी चैनल तो मेरे ख्याल में काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल पे इतना खुला के बात नहीं हो पा रही जितनी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे लोग कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कितने लोगों को आप चुप कराएंगे? क्या जैसे मैंने पहले कहा, रोड पे चलते लोगों को आप चुप करा सकते हैं, जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं क्या उनको चुप कराया जा सकता है? लेकिन बहरहाल हमारे जो नादान से एजेंसी के लोग हैं वो यही समझते हैं कि कोई किसी को अगर बोलने नहीं देंगे तो उससे सच्चाई छुपा ली जाएगी। खैर हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये शर्जील मेमन साहब गैर मुल्की मैगजीन के मुताबिक इमरान खान के आर्टिकल शाया कर रहे हैं, इनको गैर मुल्की एजेंटों की हिमायत हासिल है। शर्जील मेमन साहब का कहना यह है कि जी इमरान खान को जो है वो कहीं ना कहीं बाहर किसी कंट्री से उनको सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से इमरान खान के आर्टिकल्स भी प्रिंट हो जाते हैं और बाहर उनके बारे में बात भी की जा रही है। खैर ये बात तो और लोग भी, कई लोग कह चुके हैं कि इमरान खान की पार्टी ने जो है अब वो बाहर कुछ एजेंसीज को हायर कर रखा है, जिसकी वजह से इमरान खान का जिक्र फिक्र होता रहता है। लेकिन शर्जील मेमन साहब, इमरान खान में ठीक है लाख गलतियां होंगी, लाख गलत बातें उन्होंने की होंगी, हम खुद भी कोई खास इमरान खान के सपोर्टर नहीं रहे कभी भी, और इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे तो बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं रहे और बाद में भी कोई खास नहीं। लेकिन इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, इमरान खान ने लोगों की आंखें इस हद तक जरूर खोल दी हैं कि अब उनको सही और गलत में फर्क समझ आने लगा है। उनको ये भी पता लगने लगा है कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है और कौन मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि ये बातें लोग पहले भी किया करते थे। गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद अक्सर लोग इस्टेब्लिशमेंट